हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मस्त होंगे, आशा करता हूँ। आज मैं छोटे से ब्लॉग बना रहा हूँ, जो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। मैंने हायर सेकेंडरी स्कूलिंग, कॉलेज, ग्रेजुएट और यूपीएससी की तैयारी भी किया हूँ और 2 साल तैयारी करने के बाद मुझे जॉब फ़ील्ड में ही जाना अच्छा लगा। एक सॉफ्ट काम ढूँढ के उसमें काम करूँ, लेकिन ज़िंदगी की परिस्थिति ने इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं घर को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता, घर का सारा ज़िम्मेदारी है। कुछ लोग बोलते हैं कि 2 साल रिस्क ले ले, उसके बाद बड़े दोस्तों ने काफ़ी सारी सलाह दी है, लेकिन मुझे वो सलाह मैंने भी आज़मा के देखा, लेकिन उतना कारगर सफल नहीं हुआ और परेशानियाँ ही बढ़ते जा रहा था। तो मुझे कोई विकल्प नहीं बचा है, तो आज मैं खेती कर रहा हूँ इतना पढ़ लिख के भी, लेकिन वो पढ़ाई मेरा व्यर्थ नहीं गया है। कुछ लोग बोलते भी होंगे कि इतना पढ़ लिख के इस टाइप का लाइफ जी रहे हैं। तो ये लाइफ भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है और मैंने भी एक मॉडल सेट किया है अभी से। अगर मैं फसल अच्छा निकला तो मैंने धान-वान बेच के धान वगैरह बेच के मेरा धान इस साल बहुत कमज़ोर है दोस्तों, जो सीधी बुआई किया था और कुछ खास रिज़ल्ट भी नहीं आया है। सही टाइम पे नमी नहीं थी तो उग नहीं पाया और सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं थी, इस वजह से नहीं आया। एक बारिश के पानी पे ही डिपेंड था और सही टाइम पे पानी नहीं गिरने की वजह से और ये मुझे सही रिज़ल्ट नहीं दे पाया, सही नहीं उगाया धान, सही अंकुरित नहीं हुआ, अंकुरित हुआ था लेकिन कुछ खास रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन मुझे जिस फ़ील्ड में सॉफ्टवेयर लेवल में मैंने जाके बहुत अच्छा काम कर सकता था और बहुत ऊँचाइयों को छूना और मतलब बहुत-बहुत जो-जो सरकारी नौकरी के सपने सोचते हैं, वो बहुत कुछ सपने सोचते हैं। आप सभी जानते होंगे, घर खरीदेंगे, गाड़ी, बंगला, शादी धूम-धाम से, टाई बेल्ट, जीन्स अगर सभी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और धूम-धाम से रहेंगे, हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत है। लेकिन मैंने भी टारगेट बना लिया है कि इस एग्रीकल्चर फ़ील्ड में भी मैं बहुत कुछ सोचा हूँ और बहुत कुछ करने की भी सोचा हूँ। लेकिन इसमें मुझे कितनी सफलता मिलेगी मुझे 3-4 साल के बाद पता चलेगा। जिस फ़ील्ड में मैं और 2 साल देना चाहता था, वही 2 साल और एक्स्ट्रा करके 3 या 4 साल में मैं जहाँ तक सोचा हूँ वहाँ तक अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मुझे विश्वास है, मैं यह अचीव कर पाऊँगा और मुझे ये भी भरोसा है कि मैं यह कर भी पाऊँगा। लेकिन आप किस तरह से सोचते हैं, ये भी मुझे बताइएगा कि आप इस खेती के फ़ील्ड में कारगर साबित हो सकते हैं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है और मज़ा भी बहुत है। अगर सही दिशा दे तो मज़ा भी बहुत है। किसान भी बहुत आत्महत्या करते हैं, आए दिन खबर तो सुनने को मिलता है। लेकिन मैंने कुछ अपने पढ़ाई के अनुभव, ज्ञान को और इस खेती से जुड़ी नई सीख से इन दोनों को मिक्स करके मैं कुछ नए कौशल और गाँव वालों को भी कुछ आस-पास के लोगों को रोज़गार ऐसा बिज़नेस मॉडल तैयार किया हूँ, जो मैं अभी रिलीफ़ नहीं करूँगा, बोलूँगा तो ये फालतू फेंक रहा है बोलेंगे। कितना फेंक रहा हूँ, कितना नहीं फेंक रहा हूँ, मेरे शकल पे मत जाइए। दिमाग तो कूट-कूट के भरा हुआ है और मैंने जहाँ तक हासिल करना मैं वहाँ तक भी कर चुका हूँ हासिल, अभी तक जितना हासिल करना है। अभी 2-3 साल में मैं कितना हासिल कर पाऊँगा, जो मेरा लक्ष्य रखा है, वो कर पाऊँगा कि नहीं, मैं भूलने वाला नहीं हूँ। बोल के भले 3 साल के बाद भी क्यों ना हो, मैं उस चीज़ को हासिल करके
मैं आपको दिखाऊँगा। भले अगर वो सपना टूटेगा तो फिर 5 या 10% टूटेगा, लेकिन 90% श्योर है कि वो कंप्लीट होएगा 3 साल के बाद। मैं इसी चैनल पे आके फिर बताऊँगा कि ये मैंने सोचा था और इस दिन पे बोला था। आप अगर मेरे सक्सेस को देखना चाहते हैं या मेरे खेती से जुड़े, और ये एक बहुत ऐसा मॉडल बना हुआ है, ये सबके लिए रोल मॉडल रहेगा। ये मुझे देख के बहुत सारे किसान इंस्पायर होंगे, बहुत सारे इंडिया के भी इंस्पायर होंगे। इंडिया के किसान जो इंडिया के अंदर हैं, जो जब हम ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो कोई कंटेंट नहीं बनता है, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा-बड़ा सोचते हैं, इस तरह के। और देखते रहिएगा, सब्सक्राइब किए रहे, मैं ज़रूर डालूँगा, अभी भी डेली वीडियो बनाते रहूँगा। लेकिन मैं जो ये क्योंकि आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो फिर मैं किस लेवल तक अचीव करूँगा, जैसा अभी ये दिख रहा है पीछे धान, धान भी बोऊँगा, बहुत कुछ मॉडल भी रहेगा लेकिन अलग-अलग टाइप के रहेगा। देखिएगा, बने रहिएगा, आपका प्यार भी ज़रूरी है। किसानों को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप भी एक किसान हैं, तो सपोर्ट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हमें अपने दम पे खड़े होना हमें भी आता है, और आप लोगों का सपोर्ट भी तो ज़रूरी है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपके स्वेच्छा से लगता है कि हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो करेंगे। मिलते हैं अगले कोई नई वीडियो में, लेकिन याद रखिएगा, मैंने जो बोला है वो मॉडल तैयार करके मैं दिखाऊँगा कि लगभग क्योंकि उसमें निवेश भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि अभी मेरे पास ज़ीरो बजट है। क्योंकि इसी साल से स्टार्ट किया हूँ तो मेरे पास ज़ीरो बजट है, क्योंकि उसको कोई भी मॉडल तैयार करने के लिए उसके लिए आय की ज़रूरत होती है, इनकम की ज़रूरत होती है, और मेरे पास इनकम ज़ीरो है और बजट भी नहीं है। लगभग 15-20 लाख रुपए लगेगा उसको न्यू डेवलपमेंट करने में। साल का अगर 5 लाख भी मैं अगर इनकम सोर्स हर साल 5 लाख का भी काम करूँ, तो वो पूरा हो जाएगा। कोशिश है को उसे पूरा करने का, जी जान लगे। अब हमारा काम ही वही है भाई, नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? ज़रूर करेंगे और आपको भी दिखाएँगे। मुझे उम्मीद है आप भी सीख लोगे, या कोई कर रहे हैं भी, बहुत सारे किसान लोग कर रहे हैं, जैसे बड़े-बड़े किसान लोग हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे-छोटे किसान हैं, जिनके पास ज़ीरो बजट है, वो उस मॉडल को करने की नहीं सोचता है, वो सिर्फ़ बड़े किसानों को देखता है, अरे यार वो कर सकता है। लेकिन हम धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हर साल थोड़ा-थोड़ा करेंगे, जो 2-3 साल में पूरा कवर अप हो जाएगा। और आप भी बने रहिए, मैं टाइम टू टाइम क्या-क्या कर रहा हूँ, अपडेट देते जाऊँगा। मिलते हैं अगले कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम खुश रहिए, टेंशन लेने का नहीं। जब टेंशन लेता है इंसान, किसान आत्महत्या कर लेता है बोलता है। लेकिन हम पढ़ाई ही इसलिए करते हैं कि अगर कोई, मान के चलो, कोई बुरा परिस्थिति आता है, अगर हम कोई रास्ता में फँस चुके हैं, तो ज्ञान वहीं काम आता है कि हम बुरा परिस्थिति में बाहर कैसे निकले। हमारे पास ज़ीरो बजट है तो बाहर कैसे निकले। हम कोई सूट-बूट नहीं दे के हम लुंगी लपेट के भी आ चुके हैं। और बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले कुछ नए व्लॉग।